वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है क्रेटिनिन टेस्ट। ठीक है, तो क्रेटिनिन के बारे में हम डिटेल में वीडियो बना चुके हैं इसी चैनल पे। ठीक है, तो आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। ऐसे हम शॉर्ट में आपको इंट्रोडक्शन देते हैं कि क्रेटिनिन एक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, ब्लड में, जो कि पेशाब के थ्रू बाहर निकल जाना चाहिए। ठीक है, और पेशाब के थ्रू बाहर तभी निकलेगा जब किडनी सही से काम करेगा। ठीक है, तो क्रेटिनिन मतलब क्रेटिनिन टेस्ट करवाने का जो पर्पस होता है डॉक्टर का, इसका मेन पर्पस ये भी होते हैं किडनी किस तरह से काम कर रहा है। अगर किडनी प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है, तो जो होता है ना कि क्रेटिनिन लेवल ब्लड में कम रहेगा, क्योंकि किडनी का काम होता है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, ब्लड में से उसको फिल्टर करके पेशाब के थ्रू बाहर निकालना। ठीक है, तो वेस्ट में क्रेटिनिन हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड, सब ये जो होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये ब्लड में से किडनी जो है फिल्टर करके पेशाब के रास्ते बाहर निकालते हैं, पेशाब के थ्रू बाहर निकालते हैं। और एक चीज़ हम आपको बता दूं कि क्रेटिनिन सभी में बनता कैसे है। तो क्रेटिनिन सभी में प्रोटीन जो होता है, ठीक है, प्रोटीन जो टूट कर लास्ट में जो लास्ट का जो प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, लास्ट में जो टूट कर बनते हैं वही एक क्रेटिनिन होते हैं। ठीक है, इसीलिए पेशेंट जब किडनी का पेशेंट आते हैं, ठीक है, तो डॉक्टर उसको जो प्रोटीन मतलब दाल उल जो होते हैं ना, वो सब बोलते हैं कम खाने के लिए। ठीक है, क्योंकि दाल प्रोटीन का मेन सोर्स होते हैं, दाल में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो जब मतलब ज़्यादा प्रोटीन लेगा, ठीक है, तो उसके सभी में ज़्यादा क्रेटिनिन बनेगा। ठीक है, तो किडनी पेशेंट के लिए वो सही नहीं रहेगा। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि प्रोटीन कम लेने के लिए, पानी कम लेने के लिए। ठीक है, पानी क्या है कि मतलब किडनी स्लो काम करेगा तो पानी सभी में ज़्यादा ओवर हो जाएगा, क्योंकि वही है जो मतलब किडनी जो है जो ब्लड में से फिल्टर करता है पेशाब को। ठीक है, तो पानी और प्रोटीन दोनों बोलते हैं कम लेने के लिए, यही कारण है। क्रेटिनिन टेस्ट कौन कौन सा कारण होता है जिसमें सजेस्ट करते हैं, तो आपको हम बता दें कि पहला तो है कि किडनी फंक्शन लेवल देखने के लिए। ठीक है, पैर वो फूल गया, ठीक है, वो सब के लिए। पेशाब उसाब में दिक्कत आ रहा है, वो सब के लिए। ठीक है, हार्ट उट का मरीज है उसमें भी। ठीक है, लीवर का मरीज है उसमें भी। ठीक है, किडनी के अलावा भी बहुत ऐसा ऑर्गन है जो कि ब्लड में जो होता है ना वेस्ट चीज़ को प्योरीफाई करते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ ऑर्गन है, ठीक है, वो सब के भी गड़बड़ी होते हैं, या प्री ऑपरेटिव है या पोस्ट ऑपरेटिव है। ठीक है, वो सब में भी क्रेटिनिन लेवल जो है ना, जब आपके शरीर में क्रेटिनिन का लेवल कम जाएगा, ठीक है, कम मतलब काफ़ी ज़्यादा कम। ठीक है, तो क्या क्या लक्षण दिख सकता है। ठीक है, तो एक है कि आपको कमजोरी सा, ठीक है, लीवर का कोई दिक्कत रहेगा, लीवर प्रोटीन उतना बना नहीं पाएगा, या आप शरीर से उतना प्रोटीन ले नहीं पाइएगा तो कमजोरी सा लगेगा। ठीक है, चक्कर टाइप का आएगा, जो होता है ना थकान सब महसूस होगा। ठीक है, क्योंकि जब शरीर में प्रोटीन ही नहीं रहेगा, ठीक है, तो प्रोटीन का कम प्रोटीन का जो लक्षण रहेगा, ठीक है, वो कम क्रेटिनिन का भी लक्षण दिखेगा, क्योंकि प्रोटीन ही लास्ट में टूटकर क्रेटिनिन बनता है। ठीक है, और जब क्रेटिनिन आपके ब्लड में बढ़ जाएगा तो क्या क्या लक्षण दिख सकता है। तो एक कारण है कि आपके शरीर फूलना जो होता है ना कि शरीर फूलने लगेगा। ठीक है, क्योंकि क्रेटिनिन है जो शरीर को फुलाता है, सॉरी प्रोटीन है जो शरीर को फुलाता है। ठीक है, तो प्रोटीन ही लास्ट में टूटकर क्रेटिनिन बना है। ठीक है, तो जब हाई क्रेटिनिन ब्लड में जाएगा शरीर फूल जाएगा। ठीक है, किडनी सही से फिल्टर नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो शरीर फूलने लगता है। ठीक है, ब्लड में ज़्यादा हो जाते हैं, भूख उख नहीं लगेगा। ठीक है, और जो होते हैं कि पेशाब उसाब सही से नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब लक्षण आपको हाई क्रेटिनिन लेवल में दिखना है। देखिए, वायल जो यूज होता है क्रेटिनिन टेस्ट के लिए वो एक रेड कैप होता है। ठीक है, क्लॉट एक्टिवेटर वायल होता है। इसमें सैंपल क्लॉट करता है, क्लॉट करने के बाद यहाँ पे इसको सेंट्रीफ्यूज में, ठीक है, 1500 आरपीएम सेट करके 15 मिनट तक, 10 से 15 मिनट तक कंटिन्यू सेंट्रीफ्यूज करेंगे। चलिए, तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद, ठीक है, आरबीसी नीचे में है, ठीक है, ऊपर में जो है सीरम है। ठीक है, वही सीरम से ना क्रेटिनिन का जांच होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सैंपल रख देते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्रेटिनिन का ये न्यू लॉट है। ठीक है, अनबॉक्सिंग करेंगे हम इसको। ठीक है, क्रेटिनिन किट है, जेफिस मेथड से करने वाले हैं। ठीक है, जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसमें एक लिटरेचर आएगा। ठीक है, ये लिटरेचर जो है ये टोटल चीज़, ठीक है, टोटल चीज़ पहले हम देखते हैं। यहाँ पे इसमें हम मशीन में जाएंगे, टेस्ट पैरामीटर है सेकंड नंबर। ठीक है, दो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद क्रेटिनिन पे आएंगे। ठीक है, क्रेटिनिन ओके करेंगे। इसके बाद ठीक है, ये टोटल चीज़ हम मिलाएंगे। 2 फिक्स पॉइंट, वेवलेंथ है 505। ठीक है, फिल्टर है वो तो जब हम कैलिब्रेट करेंगे तो नया फिल्टर जनरेट होगा। ठीक है, टोटल चीज़ हम देख लेते हैं। 60 एक है। ठीक है, यहाँ पे 60 एक दिया है। नॉर्मल वेन सब हो गया, mg/dl टेम्परेचर वगैरह सब कुछ सेट कर लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन है, ठीक है, इंक्रीजिंग है, यहाँ पे इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो सब कुछ सही है, बैक आ जाते हैं। ठीक है, अब एक नंबर क्लिक करते हैं रन टेस्ट पे। इसके बाद क्रेटिनिन, इसके बाद यहाँ पे आया कि स्पिरिट वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम पानी पिलाएंगे। ठीक है, अब हम टेस्ट प्रोसीजर पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए वर्किंग रिएजेंट है। ठीक है, यहाँ पे वर्किंग रिएजेंट का मतलब हो गया ये और ये। ठीक है, R1 R2 दो है। ठीक है, यहाँ पे 1000 मतलब 500 500। ठीक है, सैंपल 100। ठीक है,
या कैलिब्रेट करेंगे तो स्टैंडर्ड 100, ठीक है। तो यहाँ पे मशीन जो स्प्लिट करेगा वो 450 रहेगा, ठीक है। तो हमें 500 में ही बनाना है, तो 250 ये लेंगे, 250 ये लेंगे, ठीक है। 500 हो गया, और सैंपल 100 है तो 100 के जगह पे 50 लेंगे, ठीक है। क्रेटनिन R1 रिएजेंट है, ठीक है। पिक्रिक एसिड होते हैं ये, जो कि येलो कलर का होते हैं। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड के लिए जो कैलिब्रेट करेंगे, तो स्टैंडर्ड को एज ए सैंपल वन करेंगे, और ये है पेशेंट का सैंपल, ठीक है। ये 250 तीनों में ले लिए। अब R2 लेंगे 250 तीनों में, ठीक है। ये बफर है, ठीक है। बफर बोलिए, डाइल्यूट बोलिए, ठीक है। ये है 250, 250, 250, ठीक है। R2, ठीक है। और ये हो गया, यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू 2.0 है। जब इसको हम एज ए सैंपल रन करेंगे, ठीक है, तो उसका वैल्यू 2.0 के आसपास आना चाहिए, ठीक है। पॉइंट का आगे पीछे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको 250 ले लिया, ठीक है। फिर R2 250 ले लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है कि स्प्लिट, यहाँ पे देखिए स्प्लिट स्टैंडर्ड करके आ रहा है, ठीक है। स्टैंडर्ड में हम स्टैंडर्ड को रन करेंगे, क्योंकि नया लॉट ओपन हुआ है, तो पहला काम करेंगे कैलिब्रेट का, ठीक है। इसके बाद ही कोई टेस्ट रन करेंगे। तो यहाँ पे ठीक है, स्टैंडर्ड में हम स्टैंडर्ड को रन किया है। इसमें ब्लैंक का ऑप्शन नहीं आता है, ठीक है। किसी मशीन में ब्लैंक का ऑप्शन आता है, इस मशीन में इस टेस्ट के लिए ब्लैंक का ऑप्शन नहीं आता है। चलिए, तो यहाँ पे न्यू फैक्टर जनरेट हुआ है 25.22, ठीक है। पुराना फैक्टर था 27.36, ठीक है। तभी हम इसको सेव करेंगे। सेव इसलिए करेंगे क्योंकि फैक्टर ये रेंज में है, ठीक है। इसका जो फैक्टर का जो रेंज होता है, ठीक है, इस रिएजेंट के लिए, इस मशीन के लिए, ठीक है, वो होता है आपको 22 से लेकर 29 के बीच में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे 22 और 29 के बीच का वैल्यू है, तो इसको यस करेंगे, ठीक है। सेव कर दिए, ठीक है। एक बार हम ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जो ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐसे करके गया है पूरा, ठीक है। जरा सा भी टूटा नहीं है ग्राफ, ठीक है। ग्राफ सही है। अब हम इसको, अब देखिए ये स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। इसको एज ए सैंपल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सैंपल लिखा आ रहा है। अब हम इसको सैंपल में रन करेंगे, इसका वैल्यू 2.0 के आसपास आना चाहिए, ठीक है। एक एक जो होता है ना कि पॉइंट का आगे पीछे चलेगा, ठीक है, ज़्यादा का नहीं चलेगा। इसका जो हम पिलाएंगे 2.0 के आसपास आना चाहिए, 2.1 तक चलेगा या 1.9 तक चलेगा, ठीक है। पॉइंट एक का आगे पीछे चलेगा। चलिए, तो एज ए सैंपल वन किया है स्टैंडर्ड को, जिसका वैल्यू है 1.94, ठीक है। 2.0 के आसपास है ये, ठीक है। अगर यही वैल्यू 1.8 आता, 1.7 आता या 2.5 रहता, 2.4 आता, ठीक है, तो कैलिब्रेट नहीं हुआ रहता, उसको वापस से करना पड़ता, ठीक है। यहाँ पे 1.94 है, ठीक है, जो कि पॉइंट का थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो उतना रहता है, ठीक है, उतना रहता ही है, ठीक है। किसी का परफेक्ट नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ पे ओके करके देख लेते ग्राफ, ग्राफ भी ठीक है, ठीक है। अब हम बैक आ जाएंगे, या तो हम डायरेक्ट सैंपल जो है पेशेंट का वो रन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 250, ठीक है, वो है R1 R2, और यहाँ पे 50 सैंपल ले लिया, ठीक है। और ये तुरंत डालेंगे, और इसको डायरेक्ट बंद करेंगे, ठीक है। काइनेटिक है, इसको तुरंत बंद करना रहता है। सैंपल रिएजेंट का मिक्स हुआ, रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। चलिए, पेशेंट का जो सैंपल वन किए हैं, ठीक है, उसका वैल्यू है 0.55, ठीक है। 0.55। पेशेंट का जो एज है वो है 1 साल 2 महीना, ठीक है। रिपोर्ट आ चुका है, तो रिपोर्ट के बारे में हम आपको बता दें। यहाँ पे पेशेंट का डिटेल रहेगा, ठीक है। टेस्ट का नाम रहेगा, रिजल्ट रहेगा, नॉर्मल रेंज रहेगा, ठीक है। क्रेटनिन टेस्ट में जो नॉर्मल रेंज होते हैं वो एज के हिसाब से होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेशेंट का एज है 1 साल 2 महीना, ठीक है। तो इसका नॉर्मल रेंज होगा 0.3 से लेकर 0.7 mg/dl तक, ठीक है। यहाँ पे पेशेंट का जो रिजल्ट है 0.55 है, ठीक है। 0.3 से 0.7 के बीच का रेंज का ये, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, ठीक है। ये है आपका एडल्ट का, ठीक है। ये जो नॉर्मल रेंज है वो एडल्ट का है,